कहते हैं एक स्त्री का मन बड़ा कोमल होता है, उतना ही दृढ़ निश्चयी भी। कोई भी ज़बरदस्ती उसके मन को नहीं जीत सकता है। उसी तरह एक पुरुष का ईगो बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर मेल ईगो को कोई हर्ट कर दे तो उसका सत्यानाश निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए एक कहानी। एक समय की बात है, एक मर्चेंट था जो हीरों का व्यापारी था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसने अपने मेहनत और लगन से साबित कर दिया था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसका ये कारोबार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। लेकिन परेशानी ये थी कि उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था राजकुमार। राजकुमार को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, उसकी रुचि अध्यात्म में थी। तो जिसकी वजह से व्यापारी बहुत परेशान रहता और बेटे राजकुमार को बड़ा मनाता, पर वो नहीं सुनता था। तो व्यापारी ने एक दिन एक सुंदर कन्या देख के उसका विवाह उससे कर दिया। वो लड़की जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सुशील थी। उसका नाम था संगीता। संगीता अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। व्यापारी को लगा कि जो मैंने सोचा वो हो गया, अब बेटे राजकुमार का मन संगीता में लगा रहेगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किसी भी कारणवश व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी जो थी व्यापार की वो राजकुमार के ऊपर आ गई और राजकुमार उसे अच्छे से निभाने भी लगा। लेकिन थोड़े ही दिन में उसका मन उचट गया और उसने एक दिन सारी संपत्ति संगीता के नाम लिख दी और कहने लगा कि संगीता, इन सारी संपत्ति का तुम जैसे चाहो उपयोग कर सकती हो, मैं तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूँ। तो संगीता ने कहा कि मैंने विवाह आपसे किया है, आपके धन से नहीं। मैंने प्रेम आपसे किया है, आपकी संपत्ति से नहीं। इसीलिए ये धन संपत्ति आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं। मैं तो आपके साथ ही चलूँगी और मैं भी तपस्विनी का रूप धारण करके आपके साथ ही रहूँगी। राजकुमार कुछ कह न सका और अपनी पत्नी को साथ लेके हिमालय पे चला गया और दोनों तपस्या करने लगे। हिमालय के जिस क्षेत्र में दोनों तपस्या कर रहे थे वो एक राजा के आधिपत्य में आता था। तो वो राजा एक दिन उस जगह पे शिकार करने आया हुआ था और उसने जब देखा एक युगल जोड़ी तपस्या कर रही है तो उसके पास गया। राजा संगीता के रूप और सौंदर्य से मोहित हो गया और सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री इस जंगल में तपस्या क्यों कर रही है। तो वो राजकुमार के पास गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो। राजकुमार ने बताया कि मैं एक तपस्वी हूँ। तो राजा पूछने लगा कि तुम्हारे बगल में जो स्त्री बैठी है वो कौन है। तो राजकुमार ने कहा, कुछ दिन पूर्व तक वो मेरी पत्नी थी, लेकिन अब वो एक तपस्विनी है। तो राजा ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें अपनी पत्नी के लिए कोई मोह नहीं है। राजकुमार ने कहा, नहीं। जिस दिन मैंने अध्यात्म का रास्ता चुना उसी दिन मेरी पत्नी के प्रति मोह खत्म हो गया। तो राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी को यहाँ से ले जाऊँगा तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। तो राजकुमार ने कहा, आप कैसे ले जाओगे, मेरी पत्नी आपके साथ जाएगी ही नहीं। राजा ने कहा, अगर नहीं जाएगी तो बलपूर्वक ले जाऊंगा, क्या तुम्हें तब भी क्रोध नहीं आएगा। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्रोध भी उसी दिन त्याग दिया जिस दिन मैंने अध्यात्म का रास्ता चुना। अब राजा का मेल ईगो हर्ट हो गया। राजा सोचने लगा, इसे अपने अध्यात्म पे बड़ा घमंड है। राजा संगीता के पास गया और संगीता को कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो पर इस जंगल में तपस्या क्यों कर रही हो। संगीता ने कहा, क्योंकि मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी तपस्या कर रही हूँ। राजा ने कहा, तुम तपस्या करने के लिए नहीं बनी हो, तुम तो राजमहल की पटरानी बनने के लिए बनी हो। संगीता ने कहा कि मुझे पटरानी बनने का शौक़ नहीं है, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। राजा ने कहा, लेकिन वो तुम्हें अपना पत्नी मानता ही नहीं है। तो संगीता ने कहा, ये तो उनकी समस्या है, मैं तो उन्हें अपना पति मानती हूँ। राजा ने कहा, उसे तुमसे कोई मोह नहीं है, क्या तुम्हें तभी भी कोई परेशानी नहीं है। संगीता ने कहा, नहीं, मैं तो उनसे प्रेम करती हूँ, तो मेरे लिए तो वही सब कुछ है। राजा को बहुत गुस्सा आया दोनों पति पत्नी के व्यवहार पे और राजा ने उसको संगीता को अपने गोद में उठाया और ज़बरदस्ती घोड़े पे बिठा के अपने महल लेके चला गया। महल में जाके संगीता को बंदी गृह में बंद कर दिया और कहने लगा, जब तक तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो जाओगी इसी बंदी गृह में बंद रहोगी। संगीता ने कहा, इस जन्म में तो मैंने अपना मन मेरे पति को दे दिया है,
आप कुछ भी कर लेंगे, मैं अपने मन से आपसे विवाह करने के लिए कभी स्वीकृति नहीं दूंगी। राजा का मेल ईगो बहुत हर्ट हो गया। राजा सोचने लगा, इन दोनों ने अध्यात्म का कौन सा स्वाद चख लिया है जो इन दोनों पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। अगले दिन राजा तपस्वी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गई है, क्योंकि मेरा धन, मेरा वैभव देखकर उसका मन डोल गया। तो राजकुमार कहने लगा, ये असंभव है, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके पास भी बहुत धन था। वो सारी धन संपत्ति मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया। अगर उसे धन से प्रेम होता तो वो मेरे साथ तपस्या करने नहीं आती, और अगर उसे तन से प्रेम होता तो उसे पता है कि मैं एक तपस्वी हूँ और उसे पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगा, फिर भी वो मेरे साथ इस वन में तपस्या कर रही है। इसीलिए स्त्री के मन को जीतना इतना आसान नहीं है। जब तक तुम स्त्री के मन में अपना स्थान नहीं बनाओगे, उसके जीवन में अपना स्थान कभी नहीं बना सकते हो। राजा का मन बदलने लगा। राजा उस राजकुमार के पास थोड़ी देर बैठ गया और बातें करने लगा। बातों ही बातों में राजा को समझ में आ गया कि जब कोई आदमी आध्यात्मिक हो जाता है तो संसार की कोई भी वस्तु उसके पथ से उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती है, उसका मोह भंग नहीं कर सकती है। उसका प्रेम, उसका आध्यात्म ही होता है। तो राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम दोनों के साथ अनुचित व्यवहार किया। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर अपने महल चला गया और उसने बंदी गृह से संगीता को आदरपूर्वक बाहर निकाला और रथ में बिठा के वापस हिमालय पे आया और संगीता और राजकुमार दोनों से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मैंने ये अभद्र व्यवहार किया है, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, और जब तक चाहें आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस राज्य में आप बैठे हैं वो मेरा ही राज्य है। इसीलिए अगर आप दोनों यहाँ रह के तपस्या करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि जब तक आप यहाँ रहेंगे आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कह के राजा वहाँ से चला गया। तो देखा आपने, आध्यात्मिक ऐसा मार्ग है जिस पे लोग चलना शुरू कर देते हैं तो उनके पथ से उनको हटाना नामुमकिन होता है। उसी तरह एक स्त्री अगर किसी पुरुष से प्रेम करने लगती है तो उसके मन में अपने लिए स्थान बनाना नामुमकिन हो जाता है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।